हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 का मैथ का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम 1 से 25 तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Mr. A and Mrs. B are friends. The probability that they both will have different birthday is ignoring a leap year. ठीक है, श्री ए और कुमार बी मित्र हैं। उनकी जन्म तिथि भिन्न होने की प्रक्रिया है, तो लीप वर्ष को गणना ना करें। मैंने हमको नॉन लीप ईयर लेना है, तो लीप ईयर जब लेते तो 360 होता है, तो लीप ईयर जो नॉन लीप ईयर लेंगे यानी कि 365 होगा। तो दोनों का बर्थ सेम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ही दिन होगा, यानी कि सेम होने का प्रोबेबिलिटी 1/365 हो जाएगा। लेकिन नहीं होने का तो 1 - 1 मैंने सबका डिफरेंट बर्थडे कब हो सकता है। तो सेम होने का, दोनों का ए और बी का सेम बर्थ मैंने जन्मदिन होने का 1/365 है, लेकिन डिफरेंट होने का 1 - 1/365 यानी कि 364/365 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। केंद्र प्रवृत्तियों की तीनों मापों के बीच प्रायोगिक संबंध क्या है। तो इसका संबंध आपको याद रखना पड़ेगा। 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन होता है, यानी कि 2 माध्य प्लस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य का होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रिसेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, देन द रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगा। मतलब प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बालक उसे पूर्ण एक गोले का आकार देता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। मैंने रेडियस निकालना है, तो आपको क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ शंकु, मैंने आयतन ऑफ शंकु। ठीक है, तो आयतन ऑफ शंकु ले लेंगे तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर मतलब गोले का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, π/3 r² h इक्वल टू, ठीक है, 4/3 πr³। तो 4/3 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाइट मैंने कोन का जो ऊंचाई दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, शंकु का रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 6, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6, और जो ऊंचाई दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और यहाँ से 4r³ हो जाएगा, r³ × 4, तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे 6, यानी कि r का बर r इक्वल टू 6 आ गया। मैंने स्फेयर रेडियस ऑफ स्फेयर पूछा है, यानी कि गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया हुआ है, इफ 2 क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड, मैंने 2 क्यूब है उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम के 2 घनों को आपस में सिरों से जोड़ दिया गया है, तो परिणामी घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए 2 क्यूब है, ठीक है, तो 2 क्यूब है, तो मान लीजिए, ठीक है, 2 क्यूबॉइड है, मैंने क्यूब है, 2 क्यूब को जोड़ दिए, तो इसका तो इस तरह करके होगा, 3D बनाएंगे तो, ठीक है, ठीक है, तो 2 क्यूब क्यूब हो गया, तो दोनों क्यूब जो है, क्यूब मतलब क्या, क्यूब मतलब क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब का जो हाइट 64 है, यानी कि साइड कितना हो जाएगा, यानी कि 64, यानी कि a³ = 64 है,
यानी कि ए जो एक साइड होगा क्यूब का वो 4 हो जाएगा, यानी कि ए बी फोर। तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाइट तो 4 ही रहेगा, विड्थ भी 4 ही रहेगा, सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा जो लेंथ 8 हो जाएगा। तो पूछा है कि एरिया एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको हम देखते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 LB BH और, ठीक है। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है, क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हमारा लेंथ सिर्फ 8 हो गया है, विड्थ और जो हाइट है वो आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 करेंगे, लेंथ कितना है 8 इंटू 4 प्लस विड्थ और हाइट जो होगा 4 इंटू 4 ही होगा, प्लस हाइट जो है 4 इंटू लेंथ जो है 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ठीक है कितना हो गया, तो 32 दूना 64 और 16 80, 80 दूना माने 160, तो 160 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर परिधि की एक वृत्त से एक चतुरास क्षेत्रफल, मतलब कि आपको क्षेत्रफल निकालना है कि क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो आपको निकालना है। अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस होता है मैंने परिधि, परिधि सर्कमफ्रेंस जो होता है उसको बोलते हैं परिधि हिंदी में। तो सर्कमफ्रेंस मतलब 3 = 2 πr होता है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस जो दिया है वो कितना दिया है 22, तो 22 दिया है। 2 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 इंटू आर, तो 22 से बात खत्म, तो आर जो हो जाएगा 7/2। आर क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया जो होता है क्वाड्रेंट का एरिया πr² / 4 होता है, πr² / 4 होता है। तो पाई का 22/7, ठीक है, आर का 7/2 इंटू 7/2 और इधर 4 पहले से ही है 4, तो यहाँ से 7 कैंसिल, 2 से यानी कि 11, ठीक है। तो 77/8, ठीक है। तो 77/8 आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और टी क्यू आर टू टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ, और एंगल जो दिया है पी ओ को 110 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल PTQ पूछा है। तो उसी तरह सेम चीज़ दिया हुआ है, हिंदी में भी आपको वही मतलब निकलेगा, लेकिन आपको निकालना क्या है कि एंगल PTQ निकालना, मतलब आपको ई वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ई वाला PTQ, ई वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है पूरा, जैसे TPOQ, तो क्वाड्रिलेटरल एंगल जो सम होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अब पता होना चाहिए कि जब भी कोई टेंजेंट बनता है, टेंजेंट जैसे मान लो PT टेंजेंट है, तो PT और OQ जो है हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये वाला क्या है 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो 90 डिग्री, तो 360 जो है कितना हो जाएगा, 2 को 90 डिग्री है, 2 90 डिग्री और एक जो 110 डिग्री। अब मान लेते हैं इसको एक्स, तो एक्स निकालना है, तो 90 90 180, यानी कि 360 माइनस 180 और इधर 290, नहीं सॉरी 190 यानी कि 290, तो एक्स का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, then the height of the tower is, ठीक है। धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूरी है, ठीक है। मान लीजिए कोई टावर है उसका जो 30 मीटर दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। और टावर के शीर्ष से उनगन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री है,
ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है कि तो टावर की ऊंचाई आपको एच फाइंड करना है, एच, ये टावर की हाइट फाइंड करना है। तो आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि ऐसे तो हम सिंपली फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 60 के सामने वाला रहेगा, जो 60 के सामने वाला मतलब ये वाला, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a√3, ठीक है, और 30 के सामने वाला को लिख सकते हैं a, ठीक है, 30 के सामने वाला को a लिख सकते हैं। ठीक है, 30 के सामने वाला क्या, ये वाला हाइट है, यानी कि a हो जाएगा, और 60 के सामने वाला a√3 हो गया। उसी तरह अगर 1060 करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो a√3 यानी कि 30 जो है a√3 के बराबर है। a√3 के बराबर कौन सा है, 30 है, यानी कि a का जो वैल्यू हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यानी कि a का जो वैल्यू होगा 10√3 हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू पूछा है, a यहाँ पर क्या हाइट, यानी कि 10√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर मान लीजिए 1030 लिखेंगे, यहाँ से 1030, 1030 मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो 10 यानी कि p/b, 10 क्या p/b, परपेंडिकुलर कितना हाइट है h, और बेस कितना है 30 है, और 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h/30। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, सेम चीज़ आया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। तो सेम ही चीज़ आया आपको, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि सेक a+10a इंटू 1 माइनस साइन ए। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सॉल्व करके ये लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेक दिया है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन a/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए एलसीएम हो गया टोटल दोनों का, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए हो गया। अब इसको लिख सकते हैं a+b, a-b का a+b और a-b को लिख सकते हैं a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया बाई कॉस ए। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कट गया, यानी कि कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस ए ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो जब भी दोनों का सम अगर 90 हो तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर 1 बराबर हो तो इसका मतलब, ठीक है, तो जब भी साइन, जैसे मान लीजिए दिया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 90 माइनस थीटा होगा तो इसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन 2a, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर साइन ए, देखिए जैसे साइन 2 है इक्वल टू 2 साइन ए दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं इक्वल टू 2 साइन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस ए इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस 1 कब होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी कि कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 लिख सकते हैं,
यानी कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको कॉट के टर्म में लाना होगा। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन को लिखेंगे। इससे पहले ये बताया था कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला टर्म हो गया, तो ऊपर वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो दोनों का क्या हो जाएगा, टेन ए, कॉस बाय साइन क्या था, कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, यानी सॉरी यहाँ ए लिखे हैं या थीटा दिया है, बात एक ही हुआ, ए लो या थीटा लो। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49/64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49/64 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर जब भी पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा कि यह बिंदु ए बी सी समरेखिक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मॉड निकाल देना, मॉड आपको याद रख लेना इस तरह। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे यानी कि यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 3 1। ठीक है, 4k1 6 - 3 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, तो पहले 2 को क्या करेंगे, 2 को पहले लेंगे, 2 को लिए तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब ई वाला इसको और इसको जाप देंगे, जब 2 को लेंगे तो इसको जाप देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, के, ठीक है, अब माइनस होगा, और यहाँ पे -3 × 1 यानी कि -3। फिर अब क्या होगा, प्लस लिए, अब क्या लेंगे माइनस, अब क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, तो माइनस लेंगे, अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है 3 है, 2 3 यहाँ 3 है, तो 3 लेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे लाइन को पूरा, तो ये वाला बचेगा। अब किसको लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 6। फिर उसके बाद क्या लेंगे, प्लस, एक बार प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, अब प्लस लेंगे तो 1 लेंगे। अब ई वाला पूरा को जगह देंगे तो ई वाला बचेगा, यानी कि माइनस कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 14 × 12, यानी कि यहाँ 2 है, तो 4 दूना 8, 8 यहाँ पर कितना है नीचे, अच्छा यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 14 × 12 यानी कि -12, और यहाँ से इधर तक करेंगे तो -6k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 2k प्लस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ -3 और इंटू करेंगे तो यानी कि -2 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो +6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 और -6k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k +6 -12 -6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से ख़त्म हो गया, और यानी कि -4k इक्वल टू 0, यानी कि k का वैल्यू 0 आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जब भी कोलिनियर का कंसेप्ट आएगा तो आपको सिंपली जो कोऑर्डिनेट दिया उस कोऑर्डिनेट को लिखना है, और लास्ट में 1 1 कर देना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, जैसे बताएं आपको उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करना है, इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम का माने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो कर्म में है, तो पी का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो ए हो गया क्या है 6,1, बी कितना दिया हुआ है तो 8,2, ठीक है, और सी जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट जो दिया है आपका P,3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मतलब एक समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या होता है कि सब दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे दोनों तरफ से। तो इस तरफ से मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 9, यानी कि इसका जब मिड पॉइंट निकालेंगे ओ पॉइंट तो दोनों तरफ से मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। तो 6 + 9 / 2 यानी कितना हो गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका 15 यानी कि 7.5, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 + 4 / 2 यानी कितना 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट आ गया 2.5 और 7.5। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए ई वाला कोऑर्डिनेट आ गया 7.5, तो फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए P+8/2 जो इसका मिड पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट का और इसका भी मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी कि 7.5 मतलब क्या 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो P = 15 में 8 गया तो 7, यानी कि P का वैल्यू जो होगा आपका 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5,6 एंड -1, -4 इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है। अब कोई लाइन है अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट दिया है 5,6, ठीक है, 5,6 दिया है और -1, -4 दिया हुआ है, ठीक है, -1, -4 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो इसको क्या बोल रहा है कि बिंदुओं 5,6 और -1,4 को जोड़ने वाली रेखा y अक्ष द्वारा किसी अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तो y एक्सिस में बांटा जा रहा है मतलब x 0 होगा, यानी कि y एक्सिस में बांटा जा रहा है यानी क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो अब इसको निकालना है, तो इसको y कोऑर्डिनेट निकालना है कि y में कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको कर देते हैं, तो 5 - 0 और इधर से ले लेंगे तो 0 + 1, ठीक है। तो 5:1 में डिवाइड करेगा, तो 5:1 में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी लाइन को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट को ले लिए तो 5,0 हो गया, 5 - 0 हो गया। अब इस इधर से लेंगे तो 0 - 1 लेंगे, मैंने दोनों देखिए वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को ही ले रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेशियो जो होगा उसी पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ठीक है। ABC and BDE are the two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE, ठीक है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज एक इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है और त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो होता है वो साइड का रेशियो का साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, मतलब साइड के स्क्वायर, मतलब साइड जैसे मान लीजिए आप किसका निकालना है, जैसे ABC निकालना है तो हमको किसका किसका साइड दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि क्या हुआ मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों साइड जो होगा मान लीजिए ई जो D मिड पॉइंट है BC का, तो यानी कि D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है A B और C कोई ट्राइंगल है और D इसका मिड पॉइंट है, D जो है आपका
मिड पॉइंट है, ठीक है, डी जो है मिड पॉइंट है। तो अब इस साइड इस ट्रायंगल का लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी लेंगे, ठीक है। तो इसका जो होगा बी सी लेंगे साइड, और इसका जो लेंगे क्या होगा, बी डी लेंगे, ठीक है, या तो डी सी ले लेंगे, ठीक है, डी सी ले लेंगे। तो बी इसका साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी जो है क्या है, ट्वाइस ऑफ बी डी होगा। बी सी जो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डी सी हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ डी सी हो जाएगा, बाई डी सी हो जाएगा। तो डी सी से डी सी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4:1 हो जाएगा आपका आंसर, 4:1, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9, देन द नंबर ऑफ टर्म्स। यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है तो सामान्य अंतराल 9 है, तो पदों की संख्या है, क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या, फर्स्ट टर्म मतलब ए जो दिया हुआ कितना दिया, फर्स्ट टर्म 17 दिया है, और लास्ट टर्म जो टी एन कितना दिया हुआ आपका 350, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ आपका 9 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना टर्म है, तो आपको, ठीक है, तो आपको कैसे पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म तो पता नहीं, अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए अब एक फॉर्मूला आपको पता करना पड़ेगा, रहना चाहिए कि टी एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो टी एन मैंने लास्ट टर्म यानी कि 350, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि 17 प्लस n-1, और d कितना है 9, ठीक है। तो यहाँ 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 जब इसमें माइनस करेंगे तो 333 हो जाएगा, यानी कि 333 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9×3 = 27 और 7×9 9×3 = 27, बचा कितना 6, 7×9 63, यानी कि n का जो वैल्यू होगा आपका, सॉरी 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 9×7 = 63, 39, 39 में अगर एक या तो 39 आ रहा है कि 9×7 = 63, सॉरी 9 से अगर डिवाइड करेंगे 9×3 = 27, ठीक है, और 9×7 = 63, 37 और एन का +1 हो जाएगा, यानी कि 38 नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, तो 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि क्या होगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इस तरह कर करके 120 तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 बोला है तो 8 इतना चल जाएगा। तो एस एन निकालना है, तो एस एन क्या होता है, सम मैंने सब का सम करना है, तो एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको अगर 15 मल्टीपल ऑफ 8 है यानी कि 15 टर्म है, तो 15 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना 8 है, लास्ट टर्म कितना 120 है, ठीक है। तो 15/2 इंटू 128, इसको कट करेंगे 2 से यानी कि 6, 64, 15 गुना 64 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 15 गुना 64 करेंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा 960 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर एकेडमिक एक्सलेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, देन द फर्स्ट प्राइज अमाउंट इज। ₹700 की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से ₹20 कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली मानते हैं क्या, मान लीजिए एक्स है तो ₹20 कम कम करके जाएगा। फर्स्ट प्राइज अगर एक्स है तो सेकंड प्राइज x-20 हो जाएगा, थर्ड प्राइज x-40 हो जाएगा, फोर्थ प्राइज x-60 हो जाएगा, फिफ्थ प्राइज x-80 हो जाएगा, सिक्स प्राइज x-100 हो जाएगा, और x-120 हो जाएगा। मैंने कितना जाएगा, टोटल 7 को प्राइज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइज हो गया। तो ये जो सम है, सभी का जो सम है वो कितने के बराबर है, 700 के बराबर है, तो यानी कि 7x हो गया। अब इसको माइनस वाला, अब सब को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 420, 20 इधर हो गया 100, 120, 200,
300, 300 420 और इक्वल टू 700। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1120। अब 7 से इसको कटेंगे तो 7 का 7, 4 7 चौक 42, 60। यानी कि फर्स्ट प्राइस जो होगा आपका 160 रुपये का होगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट मतलब क्या, 100 से 99, 999, इसके बीच में कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि इसके बीच में 105 जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और 7 जोड़ते जाओ लास्ट में 994 हो जाएगा। ठीक है, तो टी जो होगा, लास्ट टर्म जो होगा, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। इससे पहले बताया, तो टी कितना है 994, फर्स्ट टर्म कितना है 105। अब हमको n पता नहीं है, n-1, अब कॉमन डिफरेंस तो 7 ही होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 994 में अगर 105 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 80889 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 करेंगे तो n-1 आ जाएगा। 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14, बचा कितना 4, 7 7 49, यानी कि n का जो वैल्यू होगा 128 हो जाएगा। तो 120 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला है कि फिर एपी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, लास्ट ऑफ द सीक्वेंस में जो होगा तो 20 टर्म क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पीछे तरफ से चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 3, 8, 13 और 253। ठीक है, तो अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो T20 जो टर्म होगा, अब मान लेते हैं पीछे से चलते इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। ये लास्ट टर्म आपका, ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट टर्म जो होगा आपको फाइंड करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब 20 टर्म क्या होगा हमको पीछे से निकालना है। तो T20 लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम इसको मानते पीछे तरफ से जा रहे हैं, यानी कि 253 इधर हो गया, n20-1 के 90, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस तो आपका 5 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इससे अगर माइनस करेंगे इधर से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस -5 हो, जब इधर से जाएंगे, इधर से जा रहे हैं तो 5 हो रहा है, लेकिन अब पीछे तरफ से जाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 253 -19 गुना अगर 5 करेंगे तो 95 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 158 आपका पीछे से जो होगा 20 टर्म 158 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, मतलब 23 प्लांट जो है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 21 है, थर्ड में 19 है, उसी तरह जा रहा है। एंड देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, देन द नंबर ऑफ रो इन द फ्लावर बेड। एक पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं और 21 दूसरी पंक्ति में है और तीसरी पंक्ति में 19 है और उसी प्रकार आगे भी है। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो पुष्प सेज में पंक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले दिया हुआ 23 है, दूसरा में 21 दिया, उसमें 19 दिया, लास्ट में जो है आपका 5 दिया। ठीक है, तो इससे क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म जो है आपका ए जो है 23 हो गया, फर्स्ट टर्म 23 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 - 23 यानी कि -2। ठीक है, और आपको लास्ट टर्म कितना है Tn, इससे पहले भी Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म कितना 5 है, फर्स्ट टर्म कितना 23 है, लास्ट और n-1 इंटू डी, डी कितना है -2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 23 यानी कि 5 यानी कि -18, -18 यानी कि 9, n इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मिसेस सोनू इज इन
ईयर 3 year ago and 5 year later from now is 1/3 1/3 देन सोनूज प्रेजेंट एज मैंने वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात कुमार सोनू की आयु वर्षों में एक का योग 1/3 है, तो सोनू का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको क्या करना, देखिए अगर मान लीजिए कि सोनू का वर्तमान एज अगर x है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। तो मान लीजिए सोनू का एज जो है s है, ठीक है, और तो उसका रेसिप्रोकल एज मतलब सोनू का जो एज है s है और 3 साल पहले, 3 साल वर्तमान से पूर्व, वर्तमान से 3 साल मतलब द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सोनू एज 3 year एगो मतलब 3 साल पहले सोनू का जो एज था 3 साल पहले और सोनू का जो 5 साल बाद का एज जो है, दोनों का जो रेसिप्रोकल लेंगे मतलब 1/, में करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 के बराबर होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो एस का वैल्यू आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो एस का वैल्यू अगर हम सेटिस्फाई करेंगे 7, तो एस का वैल्यू अगर 7 पुट करेंगे तो 7 - 3 यानी कि 4 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 12, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4/3, 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि सोनू का जो है 7 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखिए, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह समान स्थान पर धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत वापस आने में लेती है, तो धारा की गति क्या होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 24 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, 24 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो धारा के विपरीत अगर धारा के साथ जाएंगे तो जो स्पीड होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 18 किलोमीटर जो दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, तो धारा के विपरीत जा रहा है माना धारा के अपोजिट जाएंगे, अगर धारा के अपोजिट जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा किसका स्पीड, धारा का स्पीड, और जो वो है वो 24 बटे धारा के साथ यानी कि 1 ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं धारा के विपरीत जो जाते हैं उसका जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है जो धारा के साथ जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे टाइम लगेगा, तो इसको आप वैल्यू पुट करके ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम डायरेक्ट 6 पुट करते हैं, एक्स की जगह पर 6 पुट करते हैं, तो 24 6 माइनस करेंगे तो 18 में 6 गया तो 12 इक्वल टू 24, 18 प्लस 6 यानी कि 24, तो यहाँ से 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ से भी 2 हो गया। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू एक्स का जो होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि धारा की गति क्या होना चाहिए 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ के इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कि यदि त्रिघाती समीकरण के 2 मूल समान हैं तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे फाइंड करना होगा, के का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें 24 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ के इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपका इक्वल रूट्स दिया हुआ है, तो इक्वल रूट्स दिया है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो b का वैल्यू इसमें क्या है, b जो दिया है इसमें क्या है, अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा kx² करेंगे, kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब b का वैल्यू क्या है -2k है, b का वैल्यू क्या है -2k है, तो -2k का करेंगे तो 4k² हो जाएगा। ठीक है, -4 a का वैल्यू क्या है k और c का वैल्यू कितना -2k इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो 4k² और माइनस माइनस प्लस यानी कि 8k² हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि k का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 ही आएगा, k का वैल्यू
अच्छा ए का वैल्यू के है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k होगा, 2kx प्लस 6। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू हो गया -2k और c का वैल्यू 6 है, यानी कि a का वैल्यू अगर k है तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4k स्क्वायर हो गया और इधर से माइनस, यानी कि 4 यानी कि 6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे। जब 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 हो जाएगा। तो 4k अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k माइनस 6 हो जाता है। k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 6। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 2 कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। मैंने दो क्रमवार विषम धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो आप कुछ जानते भी नहीं फिर भी इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर ले लिए, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169। अब जोड़िए 0 8 1 9 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी को भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका इतना आंसर नहीं। जैसे हमारे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121, कितना हो जाएगा 202 यानी 210। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 से 25 तक सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर देगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 तक इसी का क्वेश्चन लेके आऊँगा मैथ का, जो एक कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। और इसको आप प्रैक्टिस करें, दोबारा प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी डाउट आए तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप चैनल और फेसबुक पेज, व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और सभी का प्लेलिस्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।